ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। 19/11/2021 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज ज्ञानदाता शिव भगवानु बाच। मीठे मीठे प्यारे प्यारे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, सर्विस के साथ साथ याद की यात्रा को भी कायम रखना है। इस रूहानी यात्रा में कभी ठंडे नहीं होना है। प्रश्न है, बच्चों के दिल अगर रूहानी सर्विस में नहीं लगती तो उसका कारण क्या है? उत्तर में बाबा ने कहा, अगर रूहानी सर्विस में दिल ना लगे तो जरूर देह अभिमान की ग्रहचारी है। चलते चलते देह अभिमान के कारण जब आपस में रूठ जाते हैं, रूठ पड़ते हैं, तो सर्विस ही छोड़ देते हैं। एक तो की शक्ल देखते ही सर्विस के ख्याल उड़ जाते हैं। इसलिए बाबा कहते, इस ग्रहचारी से संभाल करो। गीत है, हमारे तीर्थ न्यारे हैं। इस गीत की लाइन ने बच्चों को खबरदार कर दिया। क्या कहा? बुद्धि में यह याद रखना है कि हम तीर्थ यात्रा पर हैं और हमारी यह यात्रा सबसे न्यारी है। इस यात्रा को भूलो मत। यात्रा पर ही सारा मदार है और जो जिस्मानी यात्राओं पर जाकर फिर लौट आते हैं और जन्म जन्मांतर यात्रा करते ही आते हैं, हमारे तीर्थ वह नहीं है। अमरनाथ में जाकर फिर मृत्यु लोक में चले आना तुम्हारी वह यात्रा नहीं है और सब मनुष्यों की वह यात्राएं हैं। तीर्थ पर जाकर चक्र लगाकर फिर आए पतित बन जाते हैं। किस्म किस्म की यात्राएं हैं ना। देवी के मंदिर भी अथाह है। भिखारियों के साथ कितने यात्रा पर जाते हैं। तुम बच्चों ने तो प्रण किया हुआ है निर्विकारी रहने का। तुम निर्विकारियों की यह यात्रा है। निर्विकारी बाप जो एवर प्योर है, उनको याद करना है। पानी के सागर को विकारी व निर्विकारी नहीं कहेंगे और ना उससे निकली हुई गंगाएं ही निर्विकारी बनाएंगी। अब ये पहाड़ों से निकला हुआ पानी जिसे हम गंगा कह देते हैं, जिसे हम नर्मदा कह देते हैं, तो क्या उसमें डुबकी लगाने से, क्या उस सागर में नहा लेने से आपके अंदर जो विकार हैं वो ख़त्म हो जाएंगे? क्या आप निर्विकारी बन जाएंगे? उन नदियों से पावन बन जाएंगे? नहीं ना। तो उनसे निकली हुई निर्विकारी थोड़ी ना बनाएंगी गंगाएं हैं। तो मनुष्य मात्र इतने तो पतित बन पड़े हैं, कुछ भी समझते ही नहीं। वह जिस्मानी यात्राएं हैं, अल्पकाल क्षण भंगुर की यात्राएं। यह यात्रा बड़ी है। तुम बच्चों को उठते बैठते यात्रा का ख्याल रखना है। यात्रा पर जाते हैं तो धंधा धोरी गृहस्थ व्यवहार आदि सब भूलना होता है। सब कुछ छोड़कर जाना होता है ना। तो अमरनाथ की जय, बस ऐसे कहते जाते हैं। कहते ना, जय माता दी, जय माता दी कहते जाओ। तुम मत देखो अपने पैर के छालों को, कहते जाओ जय माता दी। या अमरनाथ जाते समय अमरनाथ की जय, अमरनाथ की जय ऐसे कहते जाते हैं और कुछ याद नहीं करो, ऐसे बोलते हैं ना। तो सब भूल जाओ और अमरनाथ कहते जाओ। मास 2 मास तीर्थ यात्रा कर फिर आकर गंद में पड़ते हैं। फिर जाते हैं गंगा स्नान करने। उनको यह पता ही नहीं कि हम रोज पतित होते हैं। गंगा जमुना पर रहने वाले भी रोज पतित होते हैं, रोज गंगा पर जाकर स्नान करते हैं। एक तो नियम होता है, दूसरे फिर बड़े दिनों पर जाते हैं। किसी किसी का नियम होता है और दूसरे बड़े दिनों पर जाते हैं। समझते हैं कि गंगा पतित पावनी है, ऐसे तो नहीं। खास उस दिन, उस एक दिन पर गंगा पावन बनाने वाली बनती है।
फिर नहीं रहती। जिस दिन मेला लगता है उस दिन वह पतित पावनी बन जाती है। नहीं, वह तो है ही है। बाबा कहते रोज भी जाते हैं स्नान करने, मेले पर भी खास दिन जाते हैं। अर्थ नहीं, गंगा जमुना चीज तो वही है, उसमें मुर्दे भी डाल देते हैं। अभी तुम बच्चों को रूहानी यात्रा पर रहना है बस। अब हम जाते हैं घर। इसमें गंगा स्नान करने व शास्त्र पढ़ने की कोई बात ही नहीं। बाप आते भी एक ही बार हैं, सारी दुनिया भी पतित से पावन एक ही बार बनती है। यह भी जानते हैं सतयुग है नई दुनिया, कलयुग है पुरानी दुनिया। बाप को आना है जरूर नई दुनिया के स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश करने। यह उनका ही काम है। परंतु माया ने ऐसा तमो प्रधान बुद्धि बना दिया है, ऐसा पत्थर बुद्धि बना दिया है, ऐसा विकारों से भर गए हैं, अपने शरीर को ही 63 जन्मों से सब कुछ समझ लिया है। ऐसे हम इस जड़ी बूट को, जिस शरीर को हमें साथ लेकर नहीं जाना है, इस झूठे मान को, इस शरीर के नाम को ही इज्जत के लिए हम परेशान रहते हैं कि हमारे इस नाम को इज्जत मिले, शोहरत मिले, शरीर को, इस शरीर को ही पूछे हैं, इस नाम को ही पूछे। ऐसा कहते हैं ना कि इस शरीर के सुंदरता को ही अपना मान बैठे हैं, जबकि सीरत और अंदर के जो गुण हैं उनको हम बिल्कुल ही तमो प्रधान बना बैठे हैं, तमो प्रधान बुद्धि बना दिया है। काम क्रोध मोह लोभ अहंकार द्वेष घृणा से भरपूर हो गए, गले तक भरे हैं। कोई कुछ देगा तो ही हम उसे कुछ देंगे, कोई कुछ हमें जब तक उससे सामने वाले से फायदा नहीं, जब तक कुछ स्वार्थ नहीं, जब तक हम उसे पूछेंगे ही नहीं। इस तरह से विचार हो गए हैं। तो यह जो बाबा कहते हैं तमो प्रधान बुद्धि बना दिया है, जो कुछ भी समझते नहीं। प्रदर्शनी में कितने ढेर बड़े आदमी आते हैं, सन्यासी भी आएंगे फिर भी समझेंगे कोटों में कोई। तो तुम लाखों करोड़ों को समझाते हो तब कोई बिरला आता है। बहुतों को समझाना होगा, आखिरीन तुम्हारी यह समझानी। और चित्र आदि से अखबारों में भी पढ़ेंगे, सीढ़ी भी अखबार में पढ़ेगी, कहेंगे यह तो भारत के लिए ही है और धर्म वाले कहाँ जाएंगे। कयामत का समय भी गाया हुआ है ना, अभी इस समय सबकी कयामत है। तो कयामत अर्थात वापस जाने की। पुरानी दुनिया का विनाश, नई दुनिया की स्थापना होगी तो जरूर सब वापस जाएंगे ना। सबका विनाश होना है, नई दुनिया स्थापन हो रही है। यह बातें कोई नहीं जानते सिवाय तुम बच्चों के। तुम जानते हो नरकवासियों का विनाश, स्वर्गवासियों की स्थापना हो रही है। कल्प कल्प ऐसा ही होता है। अभी जो थोड़ा बहुत टाइम है इसमें भी बहुतों को समझाने मिलती जाएगी। मेले होते रहेंगे, सब तरफ से लिखते रहते हैं हम मेला करें, प्रदर्शनी करें, परंतु साथ साथ अपनी याद की यात्रा भी भूलनी नहीं चाहिए। रूहानी यात्रा रूह से होती है, आत्मा की परमात्मा से मिलने की यात्रा। मन बुद्धि के तार जो सदैव बिना किसी टिकट, बिना किसी फ्लाइट में बैठकर, इस मन बुद्धि के विमान में बैठकर सदा आते जाते रहना रूहानी घर में, रूहानी पिता के पास। तो बाबा कहते हैं इस तरह से इसमें बहुतों को समझाने मिलती है ना। तो यह यात्रा जो है भूलनी नहीं चाहिए। बच्चे बिल्कुल ही ठंडे चल रहे हैं, यात्रा ऐसे करते हैं जैसे बूढ़े, जैसे ताकत ही नहीं, कुछ खाया ही नहीं है। बाबा का कितना ख्याल चलता रहता है, ख्यालात करते करते नींद ही फिट जाती है। विचार सागर मंथन तो सबको करना चाहिए ना। बच्चे जानते हैं
हमको बेहद का बाप बढ़ाते हैं। तो बच्चों को कितना बार खुशी होनी चाहिए। इस पढ़ाई से हम विश्व के मालिक बनते हैं। कोई कोई की तो चलन ऐसी है जैसे केकड़े हैं, केकड़ों को बाप देवता बनाते हैं, फिर भी चलन मुश्किल किसकी सुधरती है। इस सीढ़ी के चित्र में बड़ी अच्छी नॉलेज है, परंतु बच्चे इतना काम नहीं करते, यात्रा ही नहीं करते। बाप को याद करें तो बुद्धि का ताला भी खुलता जाए, गोल्डन बुद्धि बनती जाए। लेकिन इस बुद्धि पर क्या कर दिया है, गोडरेज का ताला लगा कर रखा है कि बाहर बाबा के जो भी महावाक्य हैं वो इस लॉक को खोल ही नहीं पाते हैं, है ना। पत्थर बुद्धि हो गए। तो तुम बच्चों की पारस बुद्धि होनी चाहिए, बहुतों का कल्याण करना चाहिए। तुम सतो प्रधान से अब तमो प्रधान बने हो, फिर सतो प्रधान बनना है। बाप कहते हैं मुझे याद करो। कृष्ण को भगवान नहीं कहा जा सकता, उनको तो कहते हैं सांवरा श्याम। बाप ने सांवरे की आत्मा को बैठ फिर समझाया है। यह आत्मा जानती है कि बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। यहाँ किसकी बात हो रही है, ब्रह्मा बाबा की आत्मा। तो विश्व का मालिक बनाते हैं बाबा, जानते हैं ब्रह्मा बाबा कि हमें शिव भगवान क्या बना रहे हैं, है ना। तो इस तरह फिर बाबा तो खुशी में कितना दिमाग माना भरपूर होना चाहिए, इसमें घमंड की कोई बात नहीं। बाप कितना निरहंकारी है। यदि आपको ज्ञान मिल गया, आपने ज्ञान धारण कर लिया, आपने बाबा को और खुद को समझ लिया, इस शरीर से न्यारा खुद को समझने लगे, तो यह आपको अहम नहीं आना चाहिए कि मैं ज्ञान दे रहा हूँ या दे रही हूँ, या मैं सबको बहुत अच्छा समझा सकती हूँ। ऐसे कतई आपको नहीं आना चाहिए, क्योंकि जब तक आपको परम पिता परमात्मा स्वयं इस ज्ञान को नहीं देते, तब तक आप धारण कैसे कर सकते हैं। तो ज्ञान तो आपका हुआ ही नहीं जब तक ज्ञानदाता ने आपको ये ज्ञान नहीं दिया और अपना बच्चा नहीं बना लिया, तो फिर आपका कैसे हुआ, है ना। तो मैं समझाती हूँ, मैं समझाता हूँ, मैं बहुत अच्छा कर सकता हूँ, तो यह तो करण करावन हार का है, तो आप कैसे कहला गए खुद करता हूँ, हाँ? तो इस तरह बाप कितना निरहंकारी है, बुद्धि में कितनी खुशी रहती है, कराता खुद है और नाम अपने बच्चों का करवाता है, शोहरत वर्षा खुद की, और जो राज्य भाग्य देकर जाते हैं वो अपने बच्चों को देकर जाते हैं। तो इस तरह से खुशी रहनी चाहिए बुद्धि में। कल हम हीरे जवाहरों की महल बनाएंगे, नई दुनिया में राजधानी चलाएंगे। यह तो बिल्कुल पतित दुनिया है। इस दुनिया के मनुष्य तो कोई काम की नहीं, कुछ नहीं जानते हैं, यह भी दिखाना चाहिए। हीरे जैसा जीवन था, वही फिर 84 जन्म ले कौड़ी मिसल बन जाते हैं। यह सीढ़ी का चित्र नंबर 1 है। फिर दूसरे नंबर में है त्रिमूर्ति। तुम कहते हो निकट भविष्य में श्रेष्ठाचारी भारत बन जाएगा। श्रेष्ठाचारी दुनिया में बहुत थोड़े मनुष्य होंगे, अभी कितने ढेर मनुष्य हैं। महाभारत लड़ाई भी सामने खड़ी है, सब आत्माएं मच्छरों सा दृश्य जाएंगी। आग भड़क रहे हैं, जितना कोशिश करते हैं सुधारने की, उतना ही बिगड़ते जाते हैं। बाप बच्चों को राजयोग सिखला रहे हैं, बच्चों को कितना नशा चढ़ाते हैं। कोई कोई तो यहाँ से बाहर निकले सारा ज्ञान उड़ जाता है, स्मृति कुछ भी रहती नहीं, नहीं तो शौक हो कि जाकर सर्विस करें। बाप भी गुण देख सर्विस पर भेजेंगे ना, इसमें बड़े हर्षित रहेंगे। सर्विस में खुशी का पारा चढ़ेगा। अच्छे अच्छे पुराने बच्चे आपस में रूठ पड़ते हैं कि पूंछ, उसे पूंछ लिया, हमें नहीं पूछा। तो पूंछ किसकी, आपकी या जानवरों की? हाँ, पूंछ दिखा दी बंदर की, लेकिन बंदर माफिक तो हमारे ही है ना, कि पूछा नहीं तो हम क्यों जाएं, हमें आगे नहीं रखा तो हम क्यों जाएं,
है ना। तो इस तरह बाबा कहते हैं जो सर्विस तो खुशी से करनी चाहिए ना। बाबा कहते हैं अच्छे अच्छे आपस में जो है पुराने बच्चे आपस में रूठ पड़ते हैं, छोटी छोटी बात में, थोड़ी थोड़ी बात में। ऐसे थोड़े ही इन बातों के कारण तुमको सर्विस नहीं करनी है। सर्विस तो खुशी से करनी चाहिए। जिसके साथ बनती नहीं है उसकी शक्ल देखने से ही सर्विस का ख्याल उड़ जाता है। सर्विस में दिल नहीं लगती है तो किनारा कर लेते हैं। फिर तो ज्ञानी और अज्ञानी में कोई फर्क नहीं रहा। देह अभिमान की ग्रहचारी आकर बैठती है। यह है पहले नंबर की बीमारी। बाप कहते हैं बच्चे देही अभिमानी बनो। आत्मा आत्मा साक्षी होकर देखो। जिस आत्मा को जो पाठ मिला है उस आत्मा के पाठ में खुश रहो। सामने वाले का पाठ एक्यूरेट है। यदि रंगमंच पर, यदि नाटक के मंच पर किसी को राम का, किसी को रावण का पाठ मिला और यदि रावण ने अपना पाठ नहीं किया, राम ने अपना पाठ नहीं किया, कोई गुंडे का रोल है और गुंडे का रोल नहीं आया, तो फिर मजा कैसे आएगा मूवी में? संघर्ष नहीं होगा और राम अलग और रावण का अलग पार्ट नहीं हुआ तो फिर हमें लड़ाई ही नहीं होगी, तो मजा कैसे आएगा? तो जिसको जो पार्ट इस संसार में मिला है उसका एक्यूरेट पार्ट चल रहा है ना। तो स्वर्ग में बाबा कहते इस तरह से जो कहना चाहिए कि आत्मा ही विकारी और निर्विकारी बनती है ना। तो आत्मा ही सब कुछ करती है ना। तो बाबा कहते पहले नंबर की बीमारी तो यही है कि बच्चे देही अभिमानी बनो। आत्मा ही सब कुछ करती है तो आत्मा ही विकारी और निर्विकारी बनती है। स्वर्ग में निर्विकारी थी, रावण राज्य में आत्मा ही विकारी बनी है। तो विकारी बनने से फिर ये हमारा जो दुख का चल रहा है, रात का चल रहा है ड्रामा, ये रावण राज्य का चल रहा है, पूरी दुनिया ही उसके गिरफ्त में है। तो यह भी ड्रामा ऐसा बना हुआ है। इसलिए पुकारते हैं हे पतित पावन आओ। जो निर्विकारी थे वही पतित विकारी बने हैं। यह किसकी भी बुद्धि में नहीं है कि हम ही निर्विकारी थे, अब विकारी बने हैं। हम आत्मा मूल वतन की रहने वाली हैं। वहां तो हम आत्मा निर्विकारी होंगे। यहाँ शरीर में आकर पाठ बजाते बजाते विकारी बने हैं। यह बाप बैठ समझाते हैं। आत्मा शांति धाम से आती है तो जरूर पवित्र ही होगी, फिर अपवित्र बनी होगी। जब आत्मा शांति धाम से आदि से ड्रामा में आती है पिछाड़ी में, फिर आत्मा ये जो मनुष्य रूपी झाड़ धीरे धीरे पिछाड़ी को वृद्धि को प्राप्त होते जाता है, वृद्धि को होता जाता है। तो शुरू शुरू में कोई भी आत्मा तो कोई उसका जो आता ही है निर्विकारी होकर के, माना पाठ ही उसका आता है। कैसे? जब ये अव्यक्त आत्मा, ये व्यक्त शरीर जो दिखाई देता है ना, ये शरीर को पहनती है। तो आत्मा तो जब तक ये ना पहने तब तक कैसे कर्म में आएगी, कैसे अशांत होगी, कैसे निर्विकारी से विकारी बनेगी? तो धीरे धीरे ही बनती है ना। आती तो निर्विकारी, लेकिन बाबा कहते फिर आकर पाठ बजाते बजाते धीरे धीरे विकारी बने हैं। यह बाप बैठ समझाते हैं कि आत्मा जब आती है शांति धाम से तो जरूर पवित्र ही होगी, फिर अब पवित्र बनी है। पवित्र दुनिया में 9 लाख होते हैं। फिर इतनी सब आत्माएं कहाँ से आई? जरूर शांति धाम से आई होंगे। जिस तरह से संसार में शरीर के साथ में मनुष्य आत्माएं रहती हैं, तो इसे हम मनुष्यों की दुनिया कहते हैं। तो इसी तरह से ये जो आत्माएं हैं शरीर को पहनती हैं, तो वह भी तो कहीं रहती होंगी। तो वो दुनिया है निराकारी दुनिया और ये है आकारी दुनिया, है ना। तो वह शांति धाम से आती हैं। वह है पीसफुल इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड। वहां सब आत्माएं पवित्र रहती हैं। फिर पाठ बजाते बजाते सतो रजो तमो में आती हैं। सतो प्रधान रहती हैं जब सौ सुख रहते हैं, सुखी रहती हैं, सुख शांति अमन चैन रहता है। फिर रजो में आती हैं तब थोड़ा थोड़ा क्या होता है,
दुखी होती हैं। और तब तमो में आती हैं तो बिल्कुल ही तमोगुणी, तमो प्रधान हो जाती हैं। तब विकारों में बिल्कुल चूर चूर हो जाती हैं, तो तमो प्रधान हो जाती हैं, तो दुख ही दुख हो जाता है। तो पावन से पतित होना है, फिर बाप आकर सबको पावन बनाएंगे। पहले पावन फिर पतित बनना है, फिर वापस बाबा आएंगे जब पावन बनाएंगे। तो यह ड्रामा चलता ही रहता है, इसकी कोई गिनती नहीं है, काउंटिंग नहीं है, यह ऐसे ही चलता रहता है साइकिल। ड्रामा के आदि मध्य अंत का राज बाप के सिवाय और कोई बतला ना सके, क्योंकि जानी जाननहार आत्माओं का गति दुर्गति में जाने का राज सिर्फ और सिर्फ परमात्मा ही जानते हैं, उनके सिवाय कोई बतला ना सके। उस बाप को कोई जानते ही नहीं है जब तक वह खुद आकर के अपना परिचय ना कराएं। तो ऋषि मुनि भी नेति नेति कह गए, हम भगवान को और उनकी रचना को नहीं जानते हैं, फिर भी कहते हैं गॉड फादर इज नॉलेजफुल, गॉड इज पीसफुल, गॉड इज, बहुत सारे बाबा को कहते हैं ना, गॉड इज वन, गॉड इज ट्रूथ, गॉड इज नॉलेजफुल, गॉड इज पीसफुल। तो वह परमात्मा सर्वात्माओं का बाप बीज रूप है। उल्टा कल्प वृक्ष की तरह हमारा मनुष्य रूपी सृष्टि झाड़ दिखाया है, तो ऊपर में बीज और नीचे में हम। तो वह बीज रूप है, वह है आत्माओं का बीज रूप, और यह प्रजापिता ब्रह्मा है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप। बाबा परमात्मा क्रिएट कराते हैं मनुष्य सृष्टि की इस क्रिएटर के द्वारा। किसके द्वारा कराते हैं? प्रजापिता के द्वारा, है ना। तो यह हुआ मनुष्य सृष्टि का बीज रूप। तो वह निराकार बाप इसमें प्रवेश कर मनुष्यों को समझाते हैं मनुष्य द्वारा। अब कच्छ मच्छ के द्वारा तो मनुष्य नहीं समझेंगे ना, मछली में आ जाएंगे, कच्छ में आ जाएंगे, हाँ, तो वह हमें बोल बताकर समझा सकता है क्या? मूर्तियों में तो है नहीं चैतन्य शक्ति, तो मूर्तियों में तो कोई बात करने वाला है नहीं, और मूर्तियों को कहते हैं कि प्राण प्रतिष्ठा हो गई। हाँ, तो वो क्या प्राण प्रतिष्ठा के बाद बोलते हैं? मंदिर जाते हैं तो पंडित ही प्रसाद चढ़ाता है, पंडित के द्वारा हमें प्रसाद वापस मिलता है, तिलक भी पंडित लगाता है, आशीर्वाद भी पंडित लगाता है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि वो मंदिर में विराजमान देवी देवता आकर के हमारे पास में आशीर्वाद देते हैं? वो तो है ही आधार, वो वैसी थी, होकर गई हैं, है ना। उनमें चैतन्य शक्ति आत्माएं नहीं हैं, वो तो जड़ चित्र हैं, है? तो इस तरह बाबा कहते हैं कि वह है आत्माओं का पिता। कौन? ब्रह्मा। और यह है मनुष्य सृष्टि का प्रजापिता, जिस द्वारा बाप आकर ज्ञान देते हैं। शरीर अलग है, आत्मा अलग है ना, तभी कहते हैं यह शरीर एक दिन छूट जाएगा। इसीलिए कहते हैं देह अंत, माना देह का अंत हुआ, आत्मा का तो अंत नहीं ना। आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है, आत्मा है ही शांत स्वरूप, आत्मा का स्वरूप ही है शक्ति। जब तक आत्मा शरीर में ना आए तब तक ये शरीर शक्तिशाली या कार्यरत नहीं होता है। तो इस तरह आत्मा अलग और शरीर अलग। आत्मा कोई हड्डी मांस का पुतला नहीं है, आत्मा है ही लाइट, हल्की, फरिश्ता जो उड़ सकती है। मन बुद्धि चित्त आत्मा में है, आत्मा आकर शरीर में प्रवेश करती है पाठ बजाने के लिए। तुम जानते हो कोई शरीर छोड़ते हैं तो जाकर दूसरा पाठ बजाएंगे। एक आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है ना, तो इसमें रोने से क्या होगा? शरीर जल गया, आत्मा ने दूसरा जन्म ले लिया, तो अनश्वर शरीर नष्ट कर दिया। आत्मा ने कहीं और जन्म ले लिया, इसमें रोने से क्या होगा? गया सो गया, फिर थोड़ी ही आकर हमारा मामा चाचा बनेगा। हाँ, कोई वो आत्मा फिर वापस उसी शरीर में तो नहीं ले लेगा ना जन्म, तो कोई वापस तो नहीं बनेगा चाचा मामा। रोने से क्या फायदा? तुम्हारी मम्मा गई,
ड्रामा अनुसार पाठ बजा रही है। ऐसे बहुत जाते हैं। कोई कहाँ जाए जन्म लेते हैं, यह समझ में आता है। जैसा जैसा आज्ञाकारी बच्चा होगा उतना जरूर अच्छे घर में जन्म लिया होगा। यहाँ के जाएंगे ही अच्छे घर में। नंबरवार तो होते हैं ना, जैसे जो कर्म करते हैं ऐसे घर में जाते हैं। अब जैसे मीरा है, मीरा भी तो कहीं ना कहीं इसी दुनिया में किसी घर में जन्म लेकर पाठ बजा रही होगी ना। ऐसे तो नहीं कि जा करके शांति धाम में बैठ गई होंगी, परम धाम में चली गई होंगी साईं क्राइस्ट की आत्मा। कहीं ना कहीं जन्म लेकर के पाठ बजा रही होंगी ना। तो बाबा कहते हैं इस तरह से जैसा जो कर्म करते हैं फिर वह ऐसे घर में जाते हैं। पिछाड़ी में तुम जाकर राजाई घर में जन्म लेते हो। कौन राजाओं के पास जाएंगे वह खुद समझ सकते हैं ना। बाबा कहते ना बुद्धि रूपी दर्पण दिया है, उसमें चेक एंड चेंज, अटेंशन तो नो टेंशन। स्व का जो दर्शन है और कौन से युग की हम आत्माएं हैं, सतयुग की, त्रेता की, द्वापर की या वापस कलयुग की, तो वह सब आपको खुद से चेक करना है। फिर भी देवी संस्कार तो ले जाते हैं ना। इसमें बड़ी विशाल बुद्धि से विचार सागर मंथन करना होता है। बाप ज्ञान का सागर है तो बच्चों को भी ज्ञान का सागर बनना है। नंबरवार तो होते ही हैं, समझा जाता है आगे चल उन्नति होती जाएगी। हो सकता है जो आज काम नहीं कर सकते हैं वह कल बहुतों से तीखे चले जाएं, ग्रहचारी उतर जाए। कोई पर राहु की ग्रहचारी बैठती है तो गटर में गिर पड़ते हैं, हड़गुड़ ही टूट जाते हैं। बेहद के बाप से प्रतिज्ञा कर फिर गिरते हैं तो धर्मराज द्वारा सजाएं भी बहुत मिलती हैं। यह बेहद का बाप बेहद का धर्मराज है, फिर बेहद की सजा मिलती है। कोई बात में आनाकानी करेंगे या उल्टा काम करेंगे तो सजा जरूर खाएंगे। समझते नहीं कि हम भगवान की अवज्ञा करते हैं। इतनी सब बातें बाप समझाते रहते हैं। श्रीमत पर चलो, सर्विस में मददगार बनो, योग की यात्रा पर रहो। चित्रों पर समझाने की प्रैक्टिस करेंगे तो आदत पड़ जाएगी, नहीं तो उच्च पद कैसे मिलेगा। अज्ञान काल में कोई का बच्चा बड़ा सपूत होता है, कोई तो बड़े कपूत भी होते हैं। यहाँ भी कोई कोई तो झट बाबा का काम कर दिखाते हैं, तो बच्चों को सर्विस बेहद की करनी है। बेहद की आत्माओं का कल्याण करना है, पैगाम देना है, मन मना भव। बाप को याद करने से तुम्हारी बुद्धि तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएगी। बाप समान है ना, आप समान। तो अभी है कलयुगी तमो प्रधान दुनिया की ये एंड। अब सतो प्रधान बनना है। आत्माओं की भी वहाँ नंबरवार दुनिया है ना, जो फिर नंबरवार आकर पाठ बजाते हैं। आएंगे भी नंबरवार ड्रामा अनुसार। अभी सब आत्माएं रावण राज्य में दुखी हैं, सो भी समझते थोड़े ही हैं। अगर किसको कह दो तुम पतित हो तो बिगड़ पड़ेंगे। बाप समझाते हैं यह है ही विशेष वर्ड, छी दुनिया। बाप कहते हैं तुम अपना राज्य भाग्य ले लेंगे, बाकी सब विनाश हो वापस चले जाने वाले हैं। वह तो गाया हुआ है, महाभारत लड़ाई लगनी है, लेकिन जिससे सब धर्म खलास हो बाकी एक धर्म रहेगा। यह लड़ाई के बाद स्वर्ग के द्वार खुलते हैं। कितनी अच्छी रीति बच्चों को समझाते हैं। आगे चल तुम्हारी बातें सुनते रहेंगे और आते जाएंगे। सूर्यवंशी चंद्रवंशी जो पतित बन गए हैं वही आकर नंबरवार अपना वर्षा लेंगे। प्रजा तो ढेर बनेगी। अच्छा,
बाप दादा का याद प्यार। मीठे मीठे सीखे लाधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, बाबा कहते हैं भगवान की आज्ञाओं की अवज्ञा कभी नहीं करनी है। बेहद सेवा में सपूत बच्चा बन मददगार बनना है। दूसरा, ज्ञान धन की गुप्त खुशी से बुद्धि को भरपूर रखना है। आपस में कभी भी रूठना नहीं है। वरदान है, सर्व शक्तियों की संपत्ति से संपन्न बन दाता बनने वाले विधाता वरदाता भाव। जो बच्चे सर्व शक्तियों के संपत्तिवान हैं वही संपन्न और संपूर्ण स्थिति की समीपता का अनुभव करते हैं। उनमें कोई भी भक्तपन के व भिखारीपन के संस्कार इमर्स नहीं होते। बाप की मदद चाहिए, आशीर्वाद चाहिए, सहयोग चाहिए, शक्ति चाहिए। यह चाहिए शब्द दाता विधाता वरदाता बच्चों के आगे शोभता ही नहीं। मांगना तो भक्ति में था। मांगने का जो कार्य होता था वो भक्ति में होता था। भगत मांगते हैं। हम तो वरदाता के बच्चे मास्टर वरदाता हैं। भाग्य विधाता के बच्चे मास्टर भाग्य विधाता हैं। दाता के बच्चे मास्टर दाता हैं। तो जो मास्टर दाता होता है या जो भगवान के बच्चे होते हैं उन्हें तो स्वतः ही मिलता है ना। हम जब उस परमात्मा के बच्चे बन गए तो उस परमात्मा का सब कुछ हमारा हुआ ना, तो उसमें मांगने की क्या बात है, स्वतः ही मिलेगा। बाप की प्रॉपर्टी का हकदार बच्चा स्वतः ही वारिस बनता है ना। जैसे ही घर में बच्चा जन्मता है वैसे ही कहते हैं कि घर का वारिस आ गया। वारिस अर्थात बाप की प्रॉपर्टी उसके नाम हो गई। तो दान व वरदान देने वाले होते हैं। बाबा कहते हैं वह वरदाता बच्चों के आगे जो होता है मांगने का वो शोभता नहीं है। तो वे तो विश्व की हर आत्मा को कुछ ना कुछ दान व वरदान देने वाले होते हैं, मांगने वाले नहीं। आज का स्लोगन है, हर आत्मा को कोई न कोई प्राप्ति कराने वाले वचन ही सत्य वचन है। हर आत्मा को कोई न कोई प्राप्ति कराने वाले वचन ही सत्य वचन है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।